शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर्स। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो कंडक्टर है, दो पे चार, एक पे चार्ज Q1 दे दिया, एक पे चार्ज Q2 दे दिया, उनको कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट कर देंगे तो कितना कितना चार्ज आएगा। अभी थोड़ा पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, तब मैंने सिर्फ ऐसे फॉर्मूला लिख दिया था ना। अभी पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो दो लाइन का, ये कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, देख लेते हैं। सपोज एक कंडक्टर है रेडियस R1 का, इस पे चार्ज Q1 दे रखा था। दूसरा कंडक्टर है रेडियस R2 का, इस पे चार्ज Q2 दे रखा था। ठीक है, दोनों दे रखा है, दोनों का खुद का एक अपना पोटेंशियल होगा, आसानी से लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, KQ1/R1, उसका होगा KQ2/R2। मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया और दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एक कंडक्टिंग वायर लिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, क्या होगा बताओ। अब जिसका ही पोटेंशियल ज्यादा होगा, अब देखना पड़ेगा, वो तो Q1R1 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है। सपोज इसका पोटेंशियल ज्यादा है तो एक KQ1/R1, उसका KQ2/R2। इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। यहाँ हाई पोटेंशियल हो गया, यहाँ लो पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रॉन जो होंगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर चलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा भैया, हाई पोटेंशियल से लो कि लो से हाई। वही बोल रहा था, सही बोल रहा। पॉजिटिव चार्ज जाते हैं हाई टू लो, लेकिन एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज थोड़ी मूव करेंगे, मूव करने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, या तो उसको ऐसा बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। भाई किसी को अगर इस चीज में दुविधा है, अगर मैंने बोल दिया ये V1 ज्यादा है V2 से, यही माना ना, ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी। हाँ, कौन सी दवाई खा के हो भाई सब लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, हाई टू लो। अब इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा भाई, इधर से इधर ही तो आएगा। पॉजिटिव चार्ज है कोई, उस पे फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक, दोनों ही बातें की जा सकती है, हालांकि ज्यादा सही है कि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव किया। ठीक है चलो, इधर से चार्ज मूव करेगा, इस वाले पे आएगा, कब तक आता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता हो। एक्चुअल में सोचा जाए तो थोड़ी देर के लिए इस कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो होगी, जब तक चार्ज मूव कर रहा है, बट लेकिन वो थोड़े सेकंड के लिए होगी, उसके बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। तो इसमें लिख सकते हैं एक लाइन के लिए बस, चार्ज विल फ्लो थ्रू वायर till the potential of both the shells become equal। सही बात है। अब क्या कर सकते हैं, अगर अब इसके बाद, अच्छा जब ये लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब इस पे चार्ज Q1 और Q2 तो नहीं रह जाएगा, कुछ तो चार्ज बदल जाएगा। सपोज फाइनल चार्ज इस पे हो गया, फाइनल चार्ज ऑन, चलो इसका नाम भी दे देता हूँ, इसका नाम स्फीयर ए दे देता हूँ, इसका नाम स्फीयर दे देता हूँ, बी दे देता हूँ। फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर, लेट, मान रहे हैं ना, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर है सपोज Q1 मार्क बोल दिया, और फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर बी क्या बोल दिया, Q2। कुछ भी मान लिया, हमारा एम यही है Q1 Q2 पता करना, यही आ जाएगा R1/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2, और वही Q2 आ जाएगा R2/R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। कैसे आएगा वही निकालने की कोशिश कर रहा है, ये चीज पढ़। फाइनल चार्ज पे क्या आ जाएगा Q2। कैसे पता करें कि Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 की वैल्यू। वेरी गुड, एक तो बात हमको पता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज भले ही इधर उधर चला जाए, बट ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये पूरा ए और बी अगर मिला के देखूं तो आइसोलेटेड सिस्टम है। बाहर से किसी से थर्ड पार्टी से चार्ज नहीं ले रहा ना, बाहर तो कहीं तो चार्ज जा रहा है। तो मैं चार्ज कंजर्वेशन से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2। दिस आई कैन राइट बाय यूजिंग, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या फिर चार्ज कंजर्वेशन। हाँ, ये हो गया। दूसरी बात क्या लिख सकता हूँ भाई, दूसरी बात ये लिख सकता हूँ कि जब कंडक्शन, ये जब वायर का ये
इलेक्ट्रॉन का या पॉजिटिव चार्ज का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तब इन दोनों का ये रुका कब जा करके, जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। मतलब कि मैं अब ये लिख सकता हूँ कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ ए बिकम फाइनल पोटेंशियल ऑफ बी। दो आर्गुमेंट यूज किया, कौन सा, चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा कि कंडक्शन होने के बाद, मतलब जब चार्ज ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल ऑफ ए फाइनल पोटेंशियल ऑफ बी के बराबर हो गया। इसको क्या लिख सकता हूँ, के Q1 बाई R1 इज इक्वल टू के, सॉरी के Q1 नहीं लिखूंगा, स्मॉल q1 लिखूंगा ना, फाइनल चार्ज इसमें कितना है, के Q2 बाई R2, के से के खत्म हो गया, यहां से मैं लिख सकता हूँ Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2, ये भी किया था। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब मेरे हिसाब से निकालना बहुत आसान हो गया है। Q1 को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से Q1 को लिख सकते हो R1 बाई R2 इंटू Q2, लिख सकते हो कि नहीं। ये Q1 की वैल्यू उठाओ और कहां पे रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में जरा रखो। Q1 की वैल्यू क्या आ गई, R1 बाई R2 इंटू Q2 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यहाँ से Q2 कॉमन आ गया, 1 प्लस R1 बाई R2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब साफ साफ तुमको दिखाई देने लगा होगा रिजल्ट किधर जा रहा है। ये Q2 क्या आ जाएगा, ये भाई R2 डिनोमिनेटर में है, इधर को जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये आ जाएगा R2, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2, यही तो आता था। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया, Q1 को Q2 के टर्म में लिखा, अगर कोई Q2 को लिख देता R2 बाई R1 इंटू Q1, उसके लिए उल्टा दूसरा रिजल्ट आ जाता, Q1 का रिजल्ट आ जाता R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फटाफट से। बस तुमको ये देखना था, अब इसमें क्या फॉर्मूला तो हमको पहले से आता, फिर क्यों सिखा दिया सर, बस तुमको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि इस तरीके से कभी भी दो कंडक्टर को ऐड करूंगा वायर से, तो उनपे कोई अननोन क्वांटिटी पूछ रहा है तो दिमाग में दो चीजें तुम्हारे सामने आनी चाहिए, एक तो चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा क्या, दूसरा पोटेंशियल, दोनों का बराबर हो जाता है। ठीक, तो बस उसकी मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे थे, रिजल्ट तो हमको पहले से आता।